नींबू का सेवन किसे नहीं करना चाहिए? पहला, जो आयरन की दवा का सेवन कर रहे हैं उन्हें नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिनके पेट में अल्सर है उनको नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, एसिडिटी की समस्या में नींबू पानी का सेवन न करें। चौथा, नींबू एसिडिक होता है, इसका प्रयोग माउथ अल्सर की समस्या में नहीं करना चाहिए। पांचवा, किडनी की समस्या वाले लोगों को नींबू पानी नहीं पीना चाहिए। छठवां, जिनके गले में दर्द हो या फिर टॉन्सिल की समस्या हो उन्हें नींबू या नींबू पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 2:30 बजा था। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। कार निकाल मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता है और प्रार्थना करता है। एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने पहले से बैठा था, मगर उसका उदास चेहरा, आंखों में करुणा दिखाई दे रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात मंदिर में क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए रुपए भी नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे वो उस आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फोन नंबर और पता भी है, जरूरत हो तो अपनी निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की जरूरत नहीं है। आश्चर्य से सेठ ने कहा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा, उसका पता। ईश्वर आपकी जरूर मदद करता है। इंसान की अच्छे बुरे की पहचान कैसे करे? नंबर 1, जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। नंबर 2, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ है। नंबर 3, बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस शख्स की कद्र करो जो आपके पास है। नंबर 4, दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। नंबर 5, जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। नंबर 6, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश रहने दो, उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी रिस्पेक्ट मत खोना। अगर ये बात सही है। पत्नी को जवान रखने के 101% अचूक उपाय। नंबर 1, अपनी पत्नी को गर्म दूध के साथ जलेबी खिलाएं। ऐसा करने से त्वचा में निखार आता है। नंबर 2, पत्नी को चांदी की पायल की कई सारी सेट लाकर दें ताकि वो हमेशा चांदी की पायल पहनती रहे, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। नंबर 3, साल में कम से कम एक बार पत्नी को 1 हफ्तों के लिए टूर पर जरूर लेकर जाए। नंबर 4, रात को सही समय पर घर पहुंच जाए और पत्नी के साथ खाना खाए, वह हमेशा खुश रहेगी। नंबर 5, पत्नी को कभी भी नाराज ना होने दें, उसके मनपसंद की चीजें उसे दिलाते रहें। नंबर 6, कभी पतिव्रता का नियम ना तोड़े। ये उपाय बाकी के उपायों से कारगर सिद्ध होगा। अगर हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना। धन्यवाद। तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन लूट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी न तो कमाई जा सकती है और न ही खरीदी जा सकती है, वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट। औरत अपने टूटे हुए बाल बेच देती है, वो ये नहीं जानती कि अपने ही हाथों कर रही है अपने जीवन का नाश। जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिख देना। पहला बाल महिलाओं की खूबसूरती होती है और इसी की वजह से महिलाएं सुंदर और आकर्षक दिखती हैं। मगर किसी कारणवश या उम्र के अनुसार महिलाओं के बाल झड़ते लगते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं अपने झड़े हुए या टूटे हुए बाल यूं ही कहीं पर भी फेंक देती हैं या फिर उन्हें जमा करके बाल खरीदने वालों को बेच देती हैं। तो आज ये जान लो कि ऐसा करने से आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आप कई रोगों से ग्रसित हो सकती हैं। दूसरा, यदि ऐसे में महिलाएं अपने बाल किसी को बेचती हैं, तो वो अपनी किस्मत को किसी और को दे देती हैं, अर्थात उनकी किस्मत से लक्ष्मी का प्रभाव कम होने लगता है और वो गरीबी की ओर बढ़ने लगती हैं। इसलिए भूलकर भी अपने टूटे बालों को बेचना नहीं चाहिए।